कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ारज़ीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ारज़ीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ारज़ीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके और उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से, जहां से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नजारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोर्निश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्राना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसी और बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त ले लें। ये गुलाम हमारियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें।
यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियाने कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में